एक एक जानवर बदला लेगा बंधुओं। ये कर्म है। जब तीर्थंकर जैसे पिटे हैं तो तुम किस खेत की मूली हो, तुम बहुत बहुत मामूली हो बंधुओं। जान जान करके जब तक ज्ञान नहीं हो, जब तक सब चलेगा, उसका कर्म बंध कम होता है। क्योंकि पूज्य उमा स्वामी महाराज ने अपने तत्वासूत्र ग्रंथ राज में एक सूत्र लिखा है, तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावादिकरण बीव तद विशेषा। यानी कौन सा कार्य आपने तीव्रता से किया है, मंदता से किया है, जान करके किया है, अज्ञानता से किया है, उस हिसाब से अगर जान करके किया है तो पाप बंध जाता है। अज्ञानता से किया है, आपको ज्ञान ही नहीं था उसका और आपने किया है, उसका कर्मबंध कम है। कितनी उत्तेजना के साथ किया है, कितने परिणामों की निर्मलता के साथ किया है, उस प्रकार से कर्मबंध होता है। हमने तो अहंकार किया है, अहंकार करके हमने पाप किया है तो कर्म कहता ये तीव्र कर्म है। तीर्थंकर जब नहीं बचे तो तुम्हारा क्या होगा, क्या होगा, थोड़ा सा विचार कर लेना। मैं तो मात्र एक ट्रैफिक पुलिस बनकर के यहाँ आता हूँ, कभी ट्रैफिक पुलिस बनता हूँ, कभी डॉक्टर बनता हूँ, कभी एजेंट बनता हूँ, कभी कुछ बनता हूँ, अनेक अनेक रूपों में मैं तुम्हारे पास आता हूँ। तुम्हारा दुश्मन बन के भन नहीं आता, तुम्हारा हितकारी बन के आता हूं, तुम्हारे कल्याण के लिए आता हूं, तुम्हारे पाप छुड़ाने के लिए आता हूं, तुम्हारी वासना को कम करने के लिए आता हूं, तुम्हें सद्मार्ग दिखाने आता हूं, तुम्हें चरित्रवान बनाने आता हूं, तुम्हें गुणवान बनाने आता हूं, तुम्हारी जिंदगी को उठाने आता हूं कि तुम सद्मार्ग में चल करके अपनी अपनी और अपनी समाज की दिन दूनी रात चौगनी गरिमा और इज्जत बना करके तुम रहो। इसलिए मैं आता हूं। मुझे बोलने की कोई बीमारी नहीं है, कोई बीमारी नहीं। अगर प्रवचन नहीं कराओगे तो मैं दोनों हाथ से आशीर्वाद दूंगा, अभी तो एक हाथ से दूंगा। प्रवचन नहीं कराओगे क्योंकि मैं 1 घंटा सवा घंटा अपनी सामायिक और ज्यादा करूंगा तो मेरे तो कर्मों की निर्जरा होगी। मुझे क्या मिल रहा है प्रवचन करने से? मेरी एनर्जी और लग रही है, मगर एक करुणा आ जाती है, एक दया आ जाती है। बेचारी हमारी समाज अज्ञानता के जहर में डूब रही है, पाप में लिप्त हो रही है। कौन कौन से पाप किटी पार्टी के नाम पर चल रहे हैं। जैन समाज की महिलाओं का कह रहा हूं बंधु, अजैन की तो क्या करती वो भी मुझे मालूम है, वो भी मुझे मालूम है, जैन का भी मुझे मालूम है। अब तुम सोच लो, इतने से पता लगा लो कि वो कांड मैंने अभी बता दिया। और मुझे कितने दिन हुए अभी आए जुमा 8 दिन। 1 तारीख कब आए थे? 11 को आया था और आज 20 तारीख 19, 9 दिन। 9 का अंक बहुत महत्वपूर्ण होता है। 9 का अंक बहुत महत्वपूर्ण होता है। 9 का कभी अंत ही नहीं होता। 9 का पहाड़ा पढ़ते जाओ, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 8 और 1 9, 9 3 27, 7 2 9, 9 चौको 36, 6 3 9, बढ़ते चले जाना, कभी इसका समापन नहीं होता है। बहुत महत्वपूर्ण अंक है। हमारे आदिनाथ भगवान का जन्म भी चैत्र कृष्णा नवमी को हुआ था। भरत चक्रवर्ती का जन्म भी चैत्र कृष्णा नवमी को हुआ था। आदिनाथ की दीक्षा भी चैत्र कृष्णा नवमी को हुई थी। 9 का अंक बहुत महत्वपूर्ण होता है। जिसकी 9 तारीख जन्म की होती है वो बहुत पावरफुल होता है। 18 तारीख जिसकी जन्म की होती है वो बहुत पावरफुल होता है। 27 तारीख जिसकी जन्म की होती है वो बहुत पावरफुल होता है 9 का अंक एक अलौकिक, वो किसी से पराधीन नहीं होता। 9 का अंक वाला बिंदास रहता है, अलौकिक होता है, मगर पापी नहीं होता, मांसाहारी नहीं होता, जुआड़ी शराबी नहीं होता, साहसी होता है, बुलंदी रहती है, धर्म की रक्षा करने में सबसे आगे रहता है, साहसी होता है, दीनहीन नहीं होता, गलत काम का समर्थन नहीं करता। बहुत सारे स्पोर्ट्समैन होता है, खेलने में बहुत रुचि रखता है, ऑरेंज कलर ज्यादा पसंद होता है। 9 अंक का बहुत प्रभाव होता है। तो ये बहुत सारे प्रभाव होते हैं, बहुत सारा इनका है। तो हम अपने जीवन में देखें कि हम क्या कर रहे हैं, तो हम विचार करें कि हम आखिर क्या कर रहे हैं।
तीर्थंकर जैसे जब नहीं बचे, आदिनाथ जैसे 7 महीने 8 दिन और 6 महीने 13 महीने 8 दिन तक आदिनाथ स्वामी को आहार नहीं मिला। 6 महीने का तो संकल्प था उपवास का, 7 महीने 8 दिन तक अंजलि लेकर के घूमे हैं बंधुआ। कौन है वो जो आहार देने में विघ्न डाल रहा था? तो मत डाल देना किसी के लिए विघ्न, मत डाल देना। जहां विघ्न डल जाते हैं वो कर्म उदय में आता है। कई लोग चौका लगाने के लिए बंद कर देते हैं। तुम्हारे यहां तो आहार हो गए, तुम बंद करो ना। क्यों भाई, तुमसे भीख मांग रही क्या वो? उसकी मर्जी है चौका लगाने की। तुम्हारी नानी क्यों जिंदा हो रही है? तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है? तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है? घटना घटी पूज्य मुनि श्री के साथ। मैं उस समय उनके साथ नहीं था। एक एलक जी निसंग सागर जी महाराज थे। तो वो समाज 2 तरफ चौके लगते थे और उस समय एक एलक जी और पूज्य श्री थे, हम आचार्य श्री के साथ थे। महाराज ने सुनाया था। तो बोले मैं एक दिन इस तरफ जाता था, एक दिन इस तरफ जाता था। 50-60 चौके इधर लगते थे, 50-60 इस तरफ लगते थे। तो वो एक दिन इधर जाते थे। 2-3 दिन के बाद लोगों ने क्या किया, जो पंचों ने कहा कि ऐसा करो, इतने सारे चौके लगते हैं फालतू में, और जिनके यहां आहार हो गए हैं वो भी बंद कर दें। और महाराज जी को मालूम नहीं, उन्होंने कहा कल महाराज इस तरफ गए थे, आज इधर जाएंगे, और इधर के चौके बंद करा दिए। और महाराज जी को कुछ पता नहीं। महाराज जी अंजलि लेकर के इस तरफ चले गए। अब इस तरफ चले गए, बहुत दूर तक चले गए, 1-1.5-2 किलोमीटर तक चले गए। महाराज ने कहा कल तो यहां 60-70 चौके लगे थे, आज क्या बात हो गई, कोई मर गया होगा। तो महाराज ने सोचा कि मर गया होता तो समाज कहती महाराज जी आरती उठने के बाद आहार को उठ जाएंगे, लेट उठाती। मगर लोग घबरा भी कि महाराज से कैसे बोले। महाराज लौटे और सीधे आकर के मंदिर में अंजलि छोड़ दी। महाराज जी इस तरफ चौके थे। महाराज ने कहा चौके तो कल इस तरफ भी थे, तो आज ऐसा थोड़ी बंधा थोड़ी है साधु कि इसी तरफ गया तो कल इसी तरफ ही जाएगा, कहीं भी जा सकता है, खुला है वो तो। समाज रोने लगी, बोले महाराज हम पापियों ने यहां के चौके बंद करा दिए थे। महाराज ने कहा तुमने इतना बड़ा अंतराय कर्म बांधा है, इतना कर्म बंधा है, तुम्हें जिंदगी में कभी ना कभी भूखे तुम भी रहोगे। उतने 60-70 परिवारों को तुमने अंतराय बांधा, उनको अंतराय डाला है। तुम्हें क्या तकलीफ हो रही थी? वो चौके लगा रहे थे तो क्या समाज से सामग्री ले रहे थे? किससे सामग्री ले रहे थे वो? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, समाज उनको सामान दे रही थी? वो अपने पैसों से अपने धर्म कर रहे थे, शुद्ध भोजन कर रहे थे, तुम्हें तकलीफ क्या हुई? बहुत प्रायश्चित लिया उन्होंने, ऐसे रोए गिड़गिड़ाए, महाराज जी आज के बाद हम कभी चौके बंद नहीं कर। महाराज ने कहा मैं ना कभी कहता हूं चौका लगाओ और ना कहता हूं बंद करो, ये समाज का काम है, जिसकी मर्जी है लगाओ, नहीं मर्जी है नहीं लगाओ। मैं तो उठूंगा, मिल जाएगा तो ठीक, नहीं तो अंजलि छोड़ दूंगा। कभी बंधु अगर गलती कर ली हो तो क्षमा याचना कर लेना। कभी चौका किसी का बंद नहीं कराना। खाने खाने में लिखा है, दाने दाने में लिखा है खाने वाले का नाम। अगर साधु ने कोई ऐसी विधि ले ली, व्यक्ति परिसंख्यान विधि ले ली कि वो व्यक्ति खड़ा होगा तो मैं आहार करने जाऊंगा, और तुमने